कल हम लोग माद के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसका फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो बताया गया था कि एफ क्या है, एक्स क्या है और ये सिग्मा क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ बताया हुआ था पिछले क्लास में। तो आज हम लोग को आज एक सवाल है वहाँ हम लोग का, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और पिछले क्लास में जब बताया गया था तो उसमें जो सवाल था माद का, उसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ था। ठीक है, तो आज सवाल जो है हमारा वर्ग अंतराल नहीं रहे तब कैसे बनाया जाए, जल्दी से हम इसको फटाक से इसको खड़ा कर देते। जो था हमारा, अब इसको एक टेबल के रूप में बना दिया गया। ठीक है, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, अगर इस प्रकार से रहता 0 से 10, 10 से 20, है ना, 30 से 40, इस प्रकार से अगर रहता तो हम इसको बोलते वर्ग अंतराल। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो हमारा वो एक से क्या है। उसके बाद ये जो विद्यार्थी जो संख्या दिया हुआ है, ये हमारा बारंबारता होता है, जिसको एफ कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला माद बराबर वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ओके, तो इसमें देख रहे हैं कि क्या है कि एक एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब बताया गया था पिछले क्लास में कि एफ और एक्स के बीच में क्या है, गुना है। एफ और एक्स को के बीच में क्या है, गुना। इसका मतलब ये एफ और ये एक्स को क्या करना होगा, हम लोग को गुना करना होगा। तो चलिए फटाक से इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, फटाक से गुना कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ये एफ एक्स, तो एफ और एक्स को क्या करना है, गुना। तो एफ ये है और ये एक्स ये, 10 गुना क्या हो जाएगा 20, 15 चौके 60, 20 छके 120, 25 अठी 200 और ये 300। ठीक है, ओके। उसके बाद एफ एक्स के साथ यहाँ दिख रहा है कि एफ एक्स के साथ सिग्मा लगा हुआ है। एफ एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स को जोड़ना है, क्योंकि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। एफ एक्स को जोड़ दीजिए, तो एफ एक्स ये हमारा टेबल है, इसको जोड़ देते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है। तो जब इसको एडिंग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो ये हमारा 3 2 500, 5 600, 600, ये हमारा आ जाएगा 700। क्या आ जाएगा, 700। उसके बाद सिग्मा एक जगह और लगा हुआ है, वो है हमारा एफ। एफ के साथ सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ को भी जोड़ना है। तो एफ कौन है, ये हमारा ये एफ है, इसको भी जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ। इसको जब जोड़ा जाएगा तो 8 10, 10 10 20 और 10 30, कितना आएगा 30। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस जो था हमारा फार्मूला वो चीज़ सब निकाल दिया गया है। उसके बाद कुछ नहीं, फार्मूला बैठा दीजिए। हमारा ये जो आंसर है, ठीक है, 23.33 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार का जो माथ का क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी सवाल है माथ चैप्टर का, वो एक एक करके कराया जाएगा अच्छे तरीक़ा से। ठीक है ना, अब ये रहा हमारा अगला। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ऐसे समझना है कि टोटल परिणाम हमारे पास 11 है। टोटल परिणाम कितना है, 11। इस 11 परिणाम में, इस टोटल परिणाम मेरा 11 है। ठीक है, इस 11 परिणाम में प्रथम 6 परिणाम का माद, प्रथम 6 परिणाम का माद मतलब कि शुरू से 6 तक, प्रथम 6 परिणाम का मतलब कि शुरू से यानी 1 से 6 तक का माद कितना है, 28 दिया हुआ है। और आगे लिख दिया है कि अंतिम 6 परिणाम, मतलब ये 1 से 6 तक गया होगा तो ये अंतिम बोल दिया, मतलब कि ये जहाँ लास्ट हुआ ना वहाँ से शुरू हुआ होगा। फिर ये ना, ये है कि टोटल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम हमारे पास 11 है। ठीक है, उसका माद 30। तो चलो देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसके बाद लिखना होगा ये लाइन। ठीक है, बता रहे हैं, ये लाइन पहले उतार लेना है। ठीक है, ये इस लाइन को उतार लेना। तो 11 परिणामों का माद बराबर 30। ठीक है, 11 परिणामों का माद 30 है, ऐसे लिखना है, बराबर नहीं देना है, ऐसे इस प्रकार से लिखना। तो इस 11 परिणाम को लिख सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, तो 11 तक। कहाँ तक, 11 तक।
इसका माध्य बोला है, तो माध्य का मतलब होता है कुल संख्या को योगफल। तो कुल संख्या था हमारे पास 11, तो 11 संख्या को जोड़ दिए और उसके बाद बटे के नीचे होता है कि कुल संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल संख्या क्या कितना था 11, तो 11 से भागा है ना। इसका माध्य 30 दिया हुआ है, कुछ नहीं तो एक है। उसके बाद 30 से गुना कर दीजिए, जब इससे 1 में गुना होगा तो कुछ फर्क नहीं होगा, यानी इस प्रकार से उतर जाएगा, तो उतार देते हैं। जब ये 30 में 11 से गुना होगा तो 11 तिया 33, 1 0 है ना, तो 330 आ गया। तो उसके बाद ये जो हमारा आया है इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक है। इसके बाद ये उतारना है, लिखा हुआ है प्रथम 6 परिणामों का माध्य कितना है 28, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब परिणाम को कुछ देर के लिए संख्या बोला था, मतलब 1 से 6 तक, तो 1 से तो x1 हो गया, x2 हो, उसके बाद x3, मतलब 3 तक हो गया। तो इसी प्रकार से क्या संख्या 6 संख्या, परिणाम को कुछ देर के लिए संख्या बोलना था, तो 6 तक जाना है, यानी 1 6। इसका माध्य कितना है 28, तो माध्य बोला है तो जोड़ तो दिए हैं, लेकिन टोटल कितना है 6 परिणाम है, तो 6 से भागा, और माध्य है तो बराबर के ऊपर ही होगा और बटा नीचे, कुछ नहीं दबाना है। उसके बाद फिर उसी तरह से जिस तरह से गुना किया ना, 30 से गुना कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 1 6 तक। अब 28 में 6 से गुना होगा, 8 से 48 के 8 हाथ में 4 से 12 4 16, 168 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, और उसके आगे यहाँ, उसके बाद ये जो अगला हमारा है अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 हो, इसको भी उतार लेना है, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32। अंतिम का मतलब जहाँ ये लास्ट हुआ है, लास्ट का हुआ 6 तक, तो 6 से अब यह स्टार्ट होगा, और 6 से स्टार्ट होने के बाद कहाँ तक जाएगा, तो टोटल तो हम लोग जान रहे हैं कि 11 था, 11 में 1 से 6 तक हो गया था, तो अब अंतिम कहाँ जाएगा, तो 6 से फिर स्टार्ट होगा, तो अंतिम कहाँ तक 11 तक जाएगा, है ना। लिखा हुआ 6 परिणाम है ना, 6 से भागा, इसका माध्य दिया हुआ 32 लिख देना है, कुछ नहीं तो बात। फिर इसी प्रकार से जैसे इसका किए हैं उसी प्रकार से 30 से गुना कर दीजिए, 192 में आ जाएगा, इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपको जोड़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है। किसको किसको, तो आप तो जानते हो कि ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये क्या है, तो ये टोटल का है, टोटल का 11 परिणाम हमारा इसमें पूरा टोटल था, तो इस टोटल का जो उसका माध्य है ये समीकरण फर्स्ट है। इस टोटल में से टूट के 2 को बना था, वो कौन कौन बना था, एक समीकरण सेकेंड और एक थर्ड। सेकेंड में क्या था, जो 1 से 6 तक गए थे, और थर्ड में क्या था, जो 6 तक गए हैं उसके बाद 6 से लास्ट है ना, 6 से 11 तक। तो जोड़ना किसको होगा, तो जो टूट गया है, टूटा कौन है, तो सेकेंड और ये थर्ड, ये 1 से 6 तक गया, ये 6 से 11 तक लास्ट गया, तो इन दोनों को एडिंग करना है। तो लिखना होगा समीकरण सेकेंड तथा थर्ड को, यानी सेकेंड तथा थर्ड है ना, तो थर्ड को जोड़ने पर ये जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे, इस साइड को बराबर के इस साइड के साथ ही जोड़ना है, और बराबर के उस साइड को, मतलब इसको LHS कहते हैं, ठीक है, और इसको RHS कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि LHS को LHS के साथ ही जोड़ना है और RHS को RHS के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ देना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, तो इसको भी जोड़ना है ना, तो x 2 को 6 हो गया ना, x3 से 6 तक गया है, तो इसको आप ऐसे कीजिए कि डॉट डॉट करने के बाद कहाँ तक, ये x6, और फिर जोड़ना है ये वाला है ना, तो x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस डॉट डॉट तक कहाँ गया 11 तक। ये हमारा LHS वाला जुड़ गया है, यानी बराबर का इस साइड वाला, इसमें बराबर का इस साइड वाला हम लोग दोनों को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। उसके बाद बराबर की साइड यानी 168 और इधर 168 और 192, इसको जोड़ना है। तो जब ये जुटेगा 1 से लेकर 11 तक,
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, x11 तक जाएगा। क्या है, एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा x6, ये 2 गो है हमारा, तो ये 2 गो है, तो इसमें से आप एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों जो जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 9 6 15 1 16 और 1 2 1 360 आएगा। 1 से लेकर 11 तक जब जोड़ा जाता है तो उसका वैल्यू 330 है। तो आप यहाँ पास बिना कहे पूछे 330 रख दीजिए, ठीक है। आप x6 प्लस 360 इसी का मान निकालना था, ठीक है। देखो छठी परिणाम यही हमारा छठी परिणाम, ठीक है। तो यहाँ से x6 निकालेंगे तो ये पहले से 360 और ये 330 प्लस में आ गया तो माइनस में, यानी x6 बराबर ये घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 30 आंसर। कितना आएगा, 30 आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं मैथ चैप्टर का ये जो सवाल देख रहे हैं, इस टाइप से जितना भी सवाल आएगा आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।